राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलाही में इको क्लब खंड थानेसर, वासुदेव कुटुंबकम संस्कृति सेवा आयाम व प्रेरणा कुरुक्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में वन विभाग कुरुक्षेत्र के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने शिरकत की। प्राचार्य अलकेश मोदगिल ने जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री, उप जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक, प्रेरणा कुरुक्षेत्र के संस्थापक अध्यक्ष जयभुवन सिंगला व अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का विद्यालय पहुंचने पर स्वागत व अभिनंदन किया व पौधे रोपित किए। अरुण आश्री ने पौधे के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को पूजा जाता है, क्योंकि विभिन्न वृक्षों में विभिन्न देवताओं का वास माना जाता है। विशिष्ट अतिथि विनोद कौशिक ने कहा कि पौधारोपण जैसे पुनीत कार्य में सहभागिता ईश्वरीय आराधना का पर्याय है। जयभुवन सिंगला ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण केवल पौधारोपण से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनका 108 रुद्राक्ष लगाने का संकल्प लगभग पूरा होने वाला है और इसके बाद कुरुक्षेत्र में त्रिवेणी और पंच पल्लव लगाने का संकल्प लिया है। इको क्लब खंड थानेसर संयोजक डॉक्टर तरसेम कौशिक ने मुख्य अतिथि अरुण आश्री तथा विनोद कौशिक का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रेरणा वासुदेव कुटुंबकम संस्कृति सेवा आयाम के सहयोग से कुरुक्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों को हरा भरा बनाने के लिए अपने मार्गदर्शन में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी भी पर्यावरण के महत्व को समझें तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व पर्यावरण का सप्ताह भी चल रहा है। इसमें आज बलाही गांव में जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें प्रेरणा संस्था के माध्यम से और इको क्लब तथा वासुदेव कुटुंबकम जो समय समय पे ये तीनों संस्थाएं, तीनों क्लब मिलके पर्यावरण की दृष्टि से और भी ज़्यादा अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं और विद्यालयों में ही नहीं बल्कि कई अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी इन सभी का सहयोग रहता है। तो मैं बहुत आभारी हूँ इन सभी का कि इस तरह के कार्यक्रम समाज हित में, देश हित में, पर्यावरण के हित में चलाए जा रहे हैं, जिसकी बहुत आवश्यकता भी है। और ज़रूरत के हिसाब से देखें तो आज जहाँ ऑक्सीजन के लिए त्राही हो रही थी, ये मुफ्त में ऑक्सीजन को भी हम ख़त्म कर देंगे तो कैसे चलेगा। तो उस दृष्टि से भी अगर देखें तो आज वृक्षारोपण जो है हमारी समय की ज़रूरत भी बन गई है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा सभी को देना चाहिए, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जैसा कि प्रेरणा और आपकी जो वसुदेव कुटुंबकम संस्था कर रही है। आज इस प्रांगण में त्रिवेणी लगाई गई है, जिसमें वर्ट पीपल और नीम के पेड़ लगाए गए। बहुत सारे रुद्राक्ष के वृक्षारोपण भी सिंगला जी यहाँ बैठे हैं मेरे साथ। आप लोग लगातार इस कार्य में सहयोग करते रहे हैं। बहुत ही सज्जन पुरुष है, बड़े समाज सेवी है और कुरुक्षेत्र की पहचान सिंगला जी के रूप में भी होती है, क्योंकि यह हमारे इस एरिया का एकमात्र ऐसा संस्थान है चला रहे हैं प्रेरणा वृद्धाश्रम, जो बगैर किसी सरकारी संस्था सहायता के और नितांत निस्वार्थ भाव से ये उसमें बुजुर्गों को सहारा ही नहीं दे रहे, उनको आत्मविश्वास भी उनको पैदा कर रहे हैं और कोशिश भी करते हैं कि उनके परिवारजन उनको सहसमान ले रहना चाहे या इसके लिए भी वो प्रेरित करते रहते। बहुत सारे लोगों को इन्होंने परिवार से मिलाया भी है, पुनः उनका पुनर्स्थापन भी परिवार में हुआ है बड़े सम्मान के साथ। तो इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। वृक्ष जो आजीवन हमारे जीवन के उपरांत भी हमें एक पहचान देंगे और एक सामाजिक जीवन में जो वृद्धों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, वो भाव भी ये संस्था पैदा कर रही है। मैं इसके लिए यहाँ के विद्यालय प्राचार्य श्री अलकेश मोदगिल जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ उप जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक जी भी आए हैं, जो समय समय पर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं। निश्चित रूप से हम एक बहुत ही बेहतर समाज का निर्माण कर पाए, इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए मैं इन सभी संस्थाओं को, इको क्लब को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। स्कूल रीओपन करने का सारा जो
निर्णय है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। जैसे भी आदेश आएंगे वो हम फिर से उसकी पालना करेंगे। निश्चित रूप से जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप पढ़ाई में अंतर तो होता ही है, वो माता पिता भी महसूस करते हैं, हम लोग टीचर्स भी बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं स्कूल खुलने का। तो देखिए कि वापस ये हमारी बाल वाटिकाएं फिर से बच्चों के कोलाहल से गुंजायमान हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। हम भी चाहते हैं सभी कि विश्व शांति हो और ये कोरोना काल जल्दी समाप्त हो, ये संकट खत्म हो। और इसमें अगर बहुत ज़्यादा कमी आती है तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक माहौल बनेगा विद्यालयों को खोलने के लिए। ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द इस संकट को दूर करें, ताकि जो दूरियां हैं वो और ज़्यादा ना हो और शीघ्र हम सब मिलके भारत के राज्य के हरियाणा के पुनरुत्थान में फिर से योगदान दें। बहुत संकट झेल चुके हैं और ज़्यादा इसमें देरी ना हो, ये हालात सुधरने चाहिए। सभी को एक तो अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए। समय समय पर जो वैज्ञानिक चेतावनियां या SOP जारी करती हैं, मास्क जरूरी है और एक निश्चित अंतर पर हम सब एक दूसरे से मिलें, ये भी बेहद ज़रूरी है। और साथ ही जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन को फैलाती है उसको दूर करें हम, तो ताकि जैसे बाज़ार में भी जाएं तो वहाँ एक निश्चित दूरी पर ही खड़े होकर अपने सामान लेने का इंतज़ार करें। कहीं इससे सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो सभी हिदायतों की हमें पालना करना चाहिए, जिससे इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बच्चों के लिए भी यही होगा जब स्कूल खुलेंगे भी कि वहाँ पे पूरी सावधानी के साथ बच्चों को स्कूल में लाया जाए और पूरी सावधानी के साथ वो स्कूल समय में यहाँ ठीक से बैठे, ठीक से जाए आए, ताकि किसी प्रकार का संकट एक दूसरे के माध्यम से उत्पन्न ना हो। देखिए, जब ये धरा प्रकृति ने हमें दी थी ना, ये हरी भरी थी। स्वार्थवश हमने सारे पेड़ पौधे जो ना काट कर इसको बंजर बना दिया। बड़े बड़े पहाड़ों को भी हमने नंगा कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसका कष्ट हमें ही भुगतना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जगह जगह तूफान आने लगे, समय पे बारिश नहीं होती, और गर्मी पड़ेगी तो इतनी पड़ेगी और सर्दी पड़ेगी तो इतनी पड़ेगी, और कितने टाइम के लिए पड़ेगी ये भी कोई कह नहीं सकता। तो पहले जो सिस्टम प्रकृति ने बनाया हुआ था ना, हमने उसको सारे को डिस्टर्ब कर दिया और उसका जो खमियाजा था ना, हम सारे भुगत रहे हैं। कोरोना काल में सबने खुली आंखों से देखा है कि जो ऑक्सीजन परमात्मा ने हमें फ्री में दी, हमने उसकी कदर नहीं की। जो पेड़ ऑक्सीजन देते थे हमने उनकी कदर नहीं की। रिजल्ट क्या हुआ कि सिलेंडरों में भर भर के ऑक्सीजन जो है ना लेनी पड़ी, और एक एक सिलेंडर 60-70 हज़ार में लेना पड़ा। अच्छा, लोग ये सोचते हैं सिलेंडर फैक्ट्रियों में आ रहा है। फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन नहीं बनती, ये पेड़ पौधे देते हैं, वो एटमॉस्फेयर से ड्रॉ करते हैं, उसको करके उसको बोतल में बंद करते हैं या उसको अपने जो सिलेंडर उनमें बंद करते हैं। ये बनता नहीं है कहीं ऑक्सीजन कहीं भी। तो हमने ये कुदरत जो हमें ऑक्सीजन दे रही थी, हमारे फेफड़े मजबूत रहते थे, सारे स्वस्थ रहते थे, उस सिस्टम को हमने तोड़ दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज कई तरह की बीमारियों को हम झेल रहे हैं। उसके लिए अब एक ही तरीका बचा है कि हम दोबारा से ना कुदरत की तरफ लौटें, प्रकृति की तरफ लौटें और पौधारोपण करें। पौधारोपण करेंगे तो ये सारे कष्ट जो है ना अपने आप दूर हो जाएंगे। प्रकृति द्वारा से प्रसन्न होगी, फसल लहलाएंगी, समय पे बारिश होगी। और ये जो पानी की कमी अब हम महसूस करें ना, एक और जो कमी वृक्षारोपण से पूरी हो गई, जो वृक्ष काटने से हमें भुगतनी पड़ रही थी। मैं जब होश संभाला मैंने 18-20 फुट पे पानी था, आज 300 फुट पे पानी आ गया। कहाँ तक जाएगा, कितने नीचे, कोई अथाह भंडार नहीं है, हर एक चीज़ की एक लिमिट है। तो ये भी तभी पूरा होगा जब हम वृक्ष लगाएंगे, समय पे बारिश होगी। पहले जंगल होते थे, बाग बगीचे होते थे, हमने सारों को तहस नहस कर दिया। दुख होता है कई बार। मैं एक बार सबसे कहना चाहूँगा एक बात कि जो भी सज्जन पुरुष पौधा लगाएं, 1 साल तक उसकी केयर जरूर करें। केवल लगाने से हमारा पर्पज पूरा नहीं हो जाता है, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। 1 साल तक अगर हम बच्चों की तरह उसकी रक्षा करेंगे, फिर वो सारी उम्र हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करेगा। ये सौदा महंगा सौदा नहीं है। तो सबको चाहिए कि इस पौधारोपण अभियान से जुड़ें और पौधों को जो लगाएं उनको बचाएं
और आगे काटने से बचें, और पहले पौधा लगाएं फिर पौधा काटने की सोचें। 100 पौधे लगाएं तो एक पौधा काटें। अब जो एक चल रहा है एक नया कैंपेन, एक बच्चा एक पौधा, मैं कहता हूँ बच्चा एक पेड़ अनेक, इस पॉलिसी पे चलेंगे तो देखना आप धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। देखिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कोरोना मत करो, इसको ये मानो कि आम बीमारी है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, खुद भी पॉजिटिव रखो, साथ वालों को जो बीमार है उनको भी पॉजिटिव रखो। पॉजिटिविटी फैलाओगे ना, कोरोना हार जाएगा। और अगर हम कोरोना से डरेंगे, कोरोना मैं सबको कहता हूँ कोई कोरोना सिंपल बीमारी है यार, यू टेक इट एज ए सिंपल डिजीज, नो प्रॉब्लम। अगर हम डरेंगे ना कोरोना, देखो शोले में एक डायलॉग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो कहता है जो डर गया वो मर गया। तो जो कोरोना से डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, डराना नहीं है, किसी को डरने नहीं देना, हिम्मत से लड़ना है, हराना है, कोरोना को भगाना है। यही संदेश मैं देना चाहूँगा, सभी जो है ना पॉजिटिव है। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।